दवा विक्रेता ने फर्जी डिमांड नोट के आधार पर सरकार को लगाया करोड़ों का चूना। जबलपुर में एक दवा विक्रेता फर्म ने फर्जी डिमांड नोट के आधार पर सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। ड्रग हाउस नाम की इस फर्म ने रेलवे, सेना और विद्युत मंडल के सरकारी अस्पतालों के नाम से फर्जी डिमांड नोट तैयार कर दवा निर्माताओं से अतिरिक्त लाभ लेते हुए कम दाम पर करोड़ों की दवा खरीदी, फिर इन दवाओं को बाजार में अधिक दाम पर बेच दिया। इतना ही नहीं, फर्म ने शहर के प्रमुख निजी अस्पतालों के नाम से भी फर्जी डिमांड नोट तैयार कर दवा निर्माता कंपनियों से बहुत ही कम दाम पर दवाएं ली और बाजार में अधिक दाम पर बेच दी। खास बात यह है कि जब आरटीआई के तहत रेलवे से जानकारी मांगी गई तो रेल प्रबंधन ने ड्रग हाउस नाम की इस फर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का डिमांड नोट जारी किए जाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दवा विक्रेताओं ने शहर के जाने माने बड़े अस्पतालों के नाम से भी फर्जी डिमांड नोट तैयार कर दवाएं खरीद कर बाजार में बेच दी। इस प्रकार दवा विक्रेता ड्रग हाउस ने करोड़ों के राजस्व की चोरी भी की। इस बात की शिकायत ड्रग हाउस के पूर्व पार्टनर दिनेश पाहुजा ने सबूतों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की है। फर्म ड्रग हाउस का संचालन महेश कैमतानी, नरेश कैमतानी करते हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से अमित पांडेय की रिपोर्ट। यह मामला महेश खेमतानी और उनके भाई नरेश खेमतानी के द्वारा किया गया है, जिनमें उन्होंने भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों के फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्होंने कंपनियों से सस्ते दामों में दवाइयां मंगा के और लोकल में उनको महंगे दामों में बेची है, जिसमें कुछ नशीली दवाइयां भी शामिल हैं। ऐसे ही एक बिल मैंने सबमिट किया है, जिसमें डॉक्टर रत्नेश कुलरिया के नाम से उन्होंने बिल सबमिट किया है कंपनी में, जो कि नींद की दवाई है। उसकी 1500 स्ट्रिप बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, वो भी सबमिटेड है। उसमें आरटीआई लगाई हुई है रेलवे से निकाल के, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि उनके द्वारा कोई भी क्रय आदेश नहीं दिया गया है, ना ही उनके द्वारा कोई इसका बिल का भुगतान किया गया है। उनके फर्जी बिल भी लगाए गए हैं, जिनका रेलवे ने कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। लाभ कमाने का इसमें बहुत अब वो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट उन्होंने खुद ही तैयार किए हैं। उनको मालूम है कि हॉस्पिटल रेट पे कम रेट पे दवाइयाँ आती हैं, तो उन्होंने उस रेट पे दवाइयाँ मंगा के उनको महंगे दामों पे बेचा है। पहले भी आप पार्टनर थे? पार्टनर नहीं थे, उन्होंने मुझे पार्टनर बनाने का झांसा दिया था। 2008 से उन्होंने मुझे पार्टनर बनाने का झांसा दिया, जिसके एवज में उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए। 2017 तक जब ये मैं देख रहा था अनियमितताएं मिल रही थी मेरे को दुकान पे, तो मैंने उनका विरोध करना चालू किया। तो विरोध करना मेरा बढ़ गया, जिससे 2017 में उन्होंने मुझे पार्टनर बनाया, ना ही मुझे कोई उसका मेरा पैसा वापस लौटाया, जिसकी वजह से मुझे हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद से उन्होंने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। क्या कारण था हटाने का? क्या ये विरोध में मैं इस चीज़ का विरोध करता था जो इन्होंने ये गलत काम करते थे। तो मेरे ये क्या होता था, ये लोग आपस में ये करते थे काम, जिसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती थी। जब मेरे को जानकारी मिली, मैंने इनको जानकारी दी कि आपकी शॉप से ये काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा तुम अपना काम करो जो तुम करने आए हो, बाकी कामों में दखलंदाजी मत करो। सर, इन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल है, जबलपुर में मेट्रो हॉस्पिटल है, जामदार हॉस्पिटल है, अपना जबलपुर हॉस्पिटल है, डॉक्टर रत्नेश कुलरिया जी का नाम इस्तेमाल किया है, मेडिकल हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, एमपीवी हॉस्पिटल है, जिनके इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जो कि मैंने फाइल बना के अभी सर को दिए, पुलिस विभाग को। ये सालों से करते आए हैं, मेरे को जुड़े उनसे 2008 से जुड़ा हूँ, तो तब से जानकारी मिली मेरे को। इनका पहले भी ये करते होंगे तो मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, बट जिससे मेरे को जुड़ा उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं फाइल में। मुद्दा कीमत मतलब करोड़ों का मैटर होगा, ये करोड़ों का। दिनेश पाहुजा। अभी ये ज्ञापन दिया गया है मुझे, और ये दवाइयों के संबंध में है कि सस्ते में लेके महंगे रेट पे देना, और इसी प्रकार के और बिंदु हैं। और आरटीआई से प्राप्त उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसका परीक्षण करके और
पढ़ूंगा इसको, देखेंगे, परीक्षण कराएंगे। अभी मैं इसके बारे में तो किसके विशेष खिलाफ? यही मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, कौन इसमें आरोपी बन रहा है, किस प्रकार से उसने गड़बड़ी की है, क्या उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी है, इसकी अध्ययन करके ही कुछ बताया जाता है। और उनके